आज हम यदि आपको झुंझुनाहट आ रही है तो या हाथों में, पैरों में या शरीर में झुनझुनी हो रही है तो उससे आपको कौन से रोग हो सकते हैं भविष्य में चलकर, इसके विषय में बात करेंगे। मैं डॉक्टर मोरेश्वर अर्क आयुर्वेद में आपका स्वागत करता हूं। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साइड में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। झुनझुनी जो आती है तो वह एक तो बहुत कम समय के लिए हो सकती है, जिसे कोई शॉर्ट टर्म टिंगलिंग सेंसेशन बोलते हैं। कम समय के लिए यदि झुंझुनाहट आती है तो तंत्रिका तंत्र पर कंप्रेशन आने की वजह से या हाथ किसी जगह पर बहुत लंबे समय तक रखा रहता है तो उससे भी आपको झुंझुनाहट महसूस हो सकती है। या कहीं पर आप बैठे हुए हैं या कुर्सी में बहुत लंबे समय तक बैठते हैं या किसी कार्य को करने के लिए आप लंबे समय तक बैठे होते हैं या हाथ को सोते समय में गर्दन के नीचे रखकर या सिर के नीचे रखकर बहुत लंबे समय तक आप रखे रखते हैं तो हाथों में या पैरों में झुनझुनी आ जाती है। यह तंत्रिका तंत्र पर कंप्रेशन होने की वजह से होता है। पर यदि आपको लंबे समय तक के लिए झुनझुनी की शिकायत बनी रहती है और झुनझुनाहट आती रहती है तो स्नायुगत विकार हो सकते हैं। इसके लिए स्नायुगत विकार होने पर यह लंबे समय तक बना रहता है या तंत्रिका तंत्र के जो कि देखा जाता है कि झुनझुनाहट का कारण होता है। सबसे पहला कारण में देखते हैं तो एनीमिया यदि आपको है या एनीमिया के लक्षण हैं तो आपको झुनझुनाहट मिल सकती है। हाथों में झुनझुनाहट, पैरों में झुनझुनाहट या शरीर में झुनझुनाहट के लक्षण मिल सकते हैं, क्योंकि एनीमिया में हीमोग्लोबिन कम होने लगता है जिससे शरीर कमज़ोर हो जाता है और कमज़ोर शरीर में झुनझुनाहट के लक्षण या शरीर में शून्यपन के लक्षण, इस प्रकार के लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यह लक्षण मिलते हैं तो हो सकता है आपको भविष्य में एनीमिया हो सकता है। साथ ही यदि आपके हाथों में झुनझुनाहट आती है, दोनों हाथों में झुनझुनाहट कंधे से नीचे की ओर हाथों में बढ़ती हुई आती है, झुनझुनाहट बार बार ऐसा लगता है आपको, तो हो सकता है कि आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की शिकायत होने वाली है या सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस आपको हो सकता है। इन बीमारियों के होने के कारणों में सबसे बड़ा कारण झुनझुनाहट जो एक लक्षण है यह दिखाई देने लगता है। इससे लोग साधारण में ले लेते हैं कि इससे कुछ नहीं होने वाला है, पर इसको देखकर ही आप तुरंत ट्रीटमेंट लें तो आपको फ़ायदा अवश्य मिलेगा। इसी के साथ यदि पैरों में झुनझुनाहट आती है और कमर से नीचे की ओर झुनझुनाहट आपको बढ़ती हुई रहती है या घुटने तक बहुत तेज़ झुनझुनाहट रहती है तो आपको हो सकता है कि साइटिका के लक्षण हैं। साइटिका रोग हो सकता है या फिर साइटिका आपको है। यह लक्षण मिलने पर आप तुरंत अपने नज़दीकी चिकित्सक से सलाह लें और इसी के साथ हम आपको कुछ उपयोग भी बताएंगे जो आप घर पर ले सकते हैं, कुछ दवाइयाँ ले सकते हैं और कुछ प्रोसीजर हैं जो कर सकते हैं, इसके विषय में भी बताएंगे। साथ ही यदि आपको सिर में झुनझुनाहट आती है तो उसका भी कारण सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो सकता है या किसी चोट के वजह से भी आपको झुनझुनाहट हो सकती है। कई बार देखा जाता है कि दांतों में भी झुनझुनाहट की शिकायत बताई जाती है कि दांत में झुनझुनाहट हो रही है, तो उसका कारण होता है कि दांतों में कीड़े लग जाना या दांतों के गम्स में पस बनने की वजह से यह लक्षण मिल सकते हैं। तो इसके लिए आप दंत रोग विशेषज्ञ से दिखा सकते हैं या फिर आपको जो हमने दांतों के लिए कुछ बताई हुई थी औषधियाँ दूसरे वीडियो पर, उस पर जाकर आप देख सकते हैं और उसका प्रयोग करेंगे तो आपको फ़ायदा मिलने लगेगा। इसी के साथ में देखा जाए तो कई बार बीपी अधिक हो जाने के वजह से या फिर झुनझुनाहट मिलती है तो हो सकता है कि आपका बीपी अधिक हो रहा हो या फिर बीपी कम हो रहा हो। ऐसी अवस्था में भी आपको झुनझुनाहट के लक्षण मिल सकते हैं। शुगर के पेशेंट को भी अक्सर यह लक्षण मिल सकते हैं। इस प्रकार से या तो बहुत लंबे समय तक आप किसी बीमारी से ग्रसित हो तो ऐसी अवस्था में भी आपको झुनझुनाहट के लक्षण मिल सकते हैं। यदि आपको यह मिलते हैं, लक्षण देखने में आते हैं, तो आप तुरंत ही सतर्क हो जाएं
और सबसे पहला कार्य करें आप कि किसी भी तेल या महानारायण तेल या फिर सरसों तेल या फिर विषगर्भ तेल, ऐसे तेल से आप लोकल एप्लीकेशन करें या मालिश करें और प्रॉपर रूप से मालिश करें ताकि एक आपको आराम मिल सके। उसके बाद आप पोटली स्वेद कर सकते हैं या कपड़े को गर्म करके या फिर गर्म पानी में कपड़े को डुबाकर उससे आप सिकाई करेंगे तो भी आपको फ़ायदा मिलेगा। इस प्रकार से आप प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही आप उष्ण चीज़ों का प्रयोग करें और इन तेलों का एप्लीकेशन आप करते रहें। पेट साफ़ हो इसके लिए आप त्रिफला चूर्ण रात में लें। साथ ही अन्य कुछ और समस्याएं भी लगती है तो आप इसके लिए अपने नज़दीकी चिकित्सक से परामर्श अवश्य ले लें। और आपको यदि यह बीमारियां हो गई है और झुंझुनाहट के लक्षण के बाद बीमारियां परिणित हो गई है तो इसके लिए आप पूर्ण ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी लें ताकि आपको फ़ायदा मिल सके। आज के लिए इतना ही।